आज जनमानस में ध्यान अर्थात मेडिटेशन को लेकर के चारों तरफ धूम मची हुई है। चारों तरफ धूम मची है। जगह जगह पर ध्यान शिविर आयोजित किए जाते हैं। ध्यान शिविर के रूप में मनोरंजन और तमाम प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन होता है, परंतु ध्यान होता क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की सारभूत गंभीरता को कैसे उपलब्ध करें। क्या हम मंत्र के सहारे, गुरु के मानचित्र के सहारे या कुंडलिनी जागृत करने के बाद या अन्य प्रकार की जो साधना विधियां हैं उनको करके क्या हम वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं? ध्यान के विषय में अगर हम देखते हैं तो महीनों महीनों भर आयोजन चलते रहते हैं। इसमें बहुत भारी भरकम फीस भी ली जाती है ध्यान शिविर आयोजकों के द्वारा। क्या उनसे कोई लाभ मिलता है या केवल मनोरंजन का ही साधन मान करके लोग ध्यान शिविर में उपस्थित होते हैं, या थोड़ी बहुत मन को तसल्ली मिल जाती है इसकी वजह से? ध्यान के संदर्भ में प्राचीन ऋषियों ने भी बहुत गंभीरता से ऐसी बातें बतलाई है। मध्ययुगी संतों ने ध्यान को प्राथमिकता दिया है और वर्तमान काल में तो ध्यान के विषय में कहा ही नहीं जा सकता। ध्यान की विधियों में सबसे सरल विधि है साक्षी भाव की दशा, साक्षी ध्यान। और इसमें सद्गुरु कबीर ने बहुत ही सरल ढंग से साक्षी दशा में उपस्थित रहने के लिए बात बतलाई है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, श्वास सुरति के मध्य ही, श्वास सुरति के मध्य ही न्यारा कभी न होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोय। जो श्वास और सुरति के आसक्ति रूप पक्षपात से रहित और उसके समीप रह उससे पृथक कभी न जाए, अर्थात उससे अलग न हो, अर्थात उसका मन न भटे, ऐसा चैतन्य स्वरूप को साक्षी कहते हैं। जिसे निरोध वृत्ति से देखो, साक्षी का लक्षण स्वतः उपस्थित हो जाए। और इस बात को गिरधर कवि ने ऐसे बतलाया है, साक्षी के लक्षण सुनो, साक्षी कहिए सोए, उदासीन चैतन्य पुनि, समीपवर्ती है जोय। समीपवर्ती है जोय, न होई तो साक्षी होई, लक्षण ते रहित को साक्षी कहे न कोई। इन कह गिरधर कविराय, लोक पुनि वेदहु भासी, हुआ न कबहु होय और साक्षी को साखी। अर्थात जो श्वास आती जाती श्वास है, उस बीच की जो दशा है, श्वास गई श्वास आई, श्वास गई और श्वास आई, इन दोनों के अंतराल में जो घटना घटित हो रही, आती जाती श्वासों के जो मध्य है, जो स्थिति है, मध्य की जो स्थिति है, वही निर्विचार स्थिति है। और उस निर्विचार स्थिति को हम पहले 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड धीरे धीरे अगर ये सधने लगा तो ये साक्षी दशा हमें उस अवस्था पर पहुंचा देती है जहां पर परम सत्य का दिग्दर्शन होता है। इसीलिए कहा गया है श्वास सुरति के मध्य ही। अब श्वास आ रही और श्वास जा रही है, एक क्रिया हुई, और एक है आती जाती श्वासों के बीच में जो दृष्टा है, जो चैतन्य है,
जिसको हम सुरति कहते हैं, जो देख रहा है कि सांस जा रहा है और सांस आ रहा है, और उस आती जाती सांसों से को देख कर से इन दोनों चीज़ों से न्यारा हो करके, और सांसों के जो बीच का जो पल है, थोड़ा सा पल है, थोड़ा सा जो क्षण है, वक्त है, उस जो अवस्था को, उस उन्मनी अवस्था को, सुरत या नृत्य की जो दशा है, उस दशा को साक्षी भाव में ठहराव लेने को साक्षी ध्यान कहा गया। वैसे तो हम घंटा भर बैठते हैं, मन में जो विचार आते हैं उस विचार को देखते हैं, जैसा कि तथाकथित लोग ध्यान कराने वाले ध्यानी कहते हैं कि आप शांत बैठ जाइए और जो मन में जो विचार उठ रहे हैं उन विचारों बिना लिप्त हुए उनके प्रति चुपकाहट रखते हुए उसके बगैर संकल्प विकल्प आप दृष्टा होकर देखते रहिए, जैसे नदी की लहरें उठती है और शांत हो जाती, उठती हैं शांत हो जाती। परंतु जो ध्यान की जो अवस्था है, कबीर साहब उस बात को नहीं कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो आत रही है सांस, जा रही है सांस, आती जाती श्वासों के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल के प्रति सजग हो जाओ, उसके प्रति जागरूक हो जाओ, उसके प्रति चैतन्य हो, और वही चैतन्य इसी स्थिति पर अभ्यास करते हुए निज अवस्था को उपलब्ध हुआ जा सकता है।